हेलो एवरीवन, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 2021 में एग्जाम हुआ है उसका वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग 133 शिफ्ट में जितने भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग कुछ शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग उससे आगे के शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पर है और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। और अगर यह वीडियो सीरीज आप देख लेते हैं तो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो आप आसानी से उन सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 3 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्लस की एसआई इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। क्या है? तो वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 चार्ल्स विलिंग्स। तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंग्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बेगम हजरत महल। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए। यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या फिर अगर उसका जब 65 साल होगा तो 65 साल की आयु तक वो रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मिस्र। तो सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अति महत्वपूर्ण है वह मिस्र देश के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। तो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कोलकाता। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। कहाँ? तो कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मैक्रो वायरस। तो मैक्रो वायरस एक कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर की दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 शिक्षा। तो वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा में सुधार से था। किसी? तो शिक्षा में सुधार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 EB डैश के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 1024 पीबी। तो 1 EB 1024 पीबी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बुतरस घाली। तो यूएनओ के पहले महासचिव बुतरस घाली थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 गोदावरी। तो निम्नलिखित में से गोदावरी उन 3 नदियों में से एक नहीं है
जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नी अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हिमाद्री। तो उसका नाम हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिद्दीनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 उर्वशी। तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिद्दीनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जापान। तो जापान ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। किसने? तो जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ग्राहम रीड। तो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड है। कौन है? तो याद रखिएगा ग्राहम रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र। काली मिट्टी इनमें से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। कहाँ? तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट गोवा। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में स्थित है। कहाँ? तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 उत्तल। तो वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अहमदाबाद में। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, वह अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? तो अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट IOCL। तो निम्न में से IOCL सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बहुराष्ट्रीय निगम। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से बहुराष्ट्रीय निगम से संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 273 केल्विन। तो 273 केल्विन के ताप पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 स्वतंत्रता दिवस। तो 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 1 मई 2016 को। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। कब? तो 1 मई 2016 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 दिल्ली की जामा मस्जिद। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। उसके अलावा लाल किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा ये तीनों का निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था। किसने? तो सम्राट अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 आग्नेय चट्टानें। तो ग्रेनाइट चट्टानें एक आग्नेय प्रकार की चट्टानें कैसी? तो आग्नेय चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 2007 में। तो अर्थ
पावर प्रोग्राम 2007 में शुरू हुआ। कब? 2007 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 1964। तो 1964 के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 तेलंगाना। तो मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। कहाँ? तो मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पाइसम सटाइवम। क्या है? तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 अफगानिस्तान। तो अहमद शाह अब्दाली भारत में अफगानिस्तान देश से आया था। कहाँ? तो अफगानिस्तान से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य वर्ष 2019 से 20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय में से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट डेविड रिकार्डो। तो तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। किसको? तो डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1945। तो भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय का निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वेतन। तो आय का निम्नलिखित में से वेतन के साथ वही संबंध है जो व्यय का ईएमआई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अयस्क। जिस प्रकार अंडे से आमलेट बनता है उसी प्रकार अयस्क से धातु बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 धातु। तो दिए गए विकल्पों में से धातु एक असंगत विकल्प है, बाकी चांदी एल्युमिनियम और प्लेटिनम तीनों सेम श्रेणी में आते हैं, इसलिए एक संगत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जैसे कि इसमें सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से, उसी तरह किसान का संबंध यहाँ ट्रैक्टर से होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 माउस। तो निम्नलिखित में से माउस एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 उत्तर अफ्रीका में। तो सहारा का रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? तो उत्तर अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सर्वाहारी। उन पशुओं को सर्वाहारी कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 उत्तर कोरिया। तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर है। कहाँ? तो उत्तर कोरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 रैम। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम होती है। क्या होती है? तो रैम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 शशि थरूर। तो वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। कौन? तो शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल। तो कैंडली उत्सव पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल मुंबई में स्थित है। कहाँ? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 28 जून 1919 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 28 जून 1919 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 7। तो 11 मई से 19 मई तक 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुआ था लोकसभा चुनाव और उसमें टोटल 7 चरण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 9%। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर 9% है। कितना? तो 9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 अमर्त्य सेन। तो इनमें से अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार कौन सा पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन 4 ग्वालियर। तो मृग नैनी का महल ग्वालियर में स्थित है। तो याद रखिएगा मृग नैनी का महल ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। तो विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कंट्रोल+V। तो कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+V का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन होता है लगभग कितना? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 300 ग्राम। तो एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितना? तो लगभग 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इनमें से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1911। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 अपोलो 11। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। कौन था? तो अपोलो 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है MTNL। तो इनमें से MTNL एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, जबकि IOCL, भेल और गेल ये तीनों महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। तो नृत्य शैली
चेडी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में हुई है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 गुजरात। तो पुरातात्विक स्थल सरकोटडा गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। जैसे इसमें सांड का संबंध हमला करना से है, तो उसी तरह तितली का संबंध यहाँ फड़फड़ाना से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फड़फड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गयास उद्दीन बलबन। तो भारत में सिजदा प्रथा को गयास उद्दीन बलबन ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? तो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा शब्द को गढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 दिल्ली में। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1922। तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। कब? तो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्केबाजी। तो अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैसनम ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? तो मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है उत्तराखंड। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 श्री गुरु नानक देव जी। तो सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। कौन? तो श्री गुरु नानक देव जी थे। इस क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेरिस्टेमेटिड उत्तक। तो निम्न में से मेरिस्टेमेटिक उत्तक पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। बाकी त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक और संयोजी उत्तक ये सभी पशु उत्तक के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 मुंबई में। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित। कहाँ? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 8। तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। कितना है? तो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ओडियार की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 उधम सिंह। तो माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने? तो उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कार्ल लिनियस को। तो इनमें से कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ एक झूठ का पता लगाने वाली एक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 2028 में। तो उज्जैन में अगला कुंभ मेला 2028 में आयोजित किया जाएगा। कब? 2028 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन उस विकल्प को चयन कीजिए जिसका चौथे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। जैसे इसमें गीता का संबंध श्रोता से है तो उसी तरह डैश का संबंध दर्शक सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चलचित्र। तो चलचित्र का संबंध दर्शक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पीना खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूह में से केवल किसी एक शब्द समूह में दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तरह सुसंगत है असंगत का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एलईडी बल्ब ट्यूब। एलईडी बल्ब ट्यूब लाइट ये असंगत है, बाकी सारे ये सब संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 4 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 संसद के किसी भी सदन में मंत्री। तो निम्नलिखित में से संसद के किसी भी सदन के मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 इंदौर में। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है। कहाँ? तो इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 ईस्वी में यूरोपियन ये द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के लिए साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 विलियम जोन्स। तो भारत में एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे। कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। इस क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 AITUC। तो AITUC भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 NH8। तो NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्थिति आधारित F2S होम टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मंडी ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 S राधाकृष्णन। तो S राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GSAT 6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 29 मार्च 2018 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तो GSAT 6A को 29 मार्च 2018 को प्रक्षेपित किया गया था और GSAT 6A को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट उधम सिंह। तो जनरल माइकल ओडायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। किसने? तो उधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन फर्स्ट 11 अक्टूबर 2014 को। तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 1999। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में शुरू की गई थी। कब? तो 1999 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध जो टेनिस का डाइस से है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 रैकेट से। तो क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध जो टेनिस का रैकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 छम।
तो उन सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम के नृत्य में इस रूप को छम कहा जाता है। क्या? तो छम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 पॉलीऑक्साइम। तो अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु पॉलीऑक्साइम नामक जेल का विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ता है उसे डैश कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन 2 आइसोबात। तो उसे आइसोबात कहा जाता है। इस क्वेश्चन है, डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 टाइगर लिली। तो टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है, बाकी कॉर्क स्क्रू, सडयू और मंकी कप ये सारे मांसाहारी पौधा है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूप इनमें से किस देश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 नीदरलैंड। तो फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूप नीदरलैंड से संबंधित है। कहाँ से? तो नीदरलैंड से संबंधित है। इस क्वेश्चन है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विकसित होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 लाल। तो जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग सबसे कम विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को का कैटलॉग तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध 4 जिलों में से 3 किसी तरह संगत और एक असंगत का चयन कीजिए। इसका दिया हुआ है पणजी, सूरत, पटना और मुंबई। तो इसका असंगत ऑप्शन हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग प्लेनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्य जीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 लैटिन अमेरिका। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार लैटिन अमेरिका में वन्य जीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली। तो जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को दिल्ली के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। कहाँ से? तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप केक, डोनट, एक्सेयर और जिंजर ब्रेड विभिन्न संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 एंड्रॉयड। तो ये सारे एंड्रॉयड के कूटबद्ध नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 चूहों की आबादी में वृद्धि। तो बांस में फूल आना चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण बनता है। किसका? तो चूहों की आबादी में वृद्धि का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 खजुराहो। तो खजुराहो एक भारतीय स्मारक है जो स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बाकी वैष्णो देवी, कृमची मंदिर और अक्षरधाम मंदिर ये सब स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक एक राष्ट्रवादी नेता थे और वे
समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यूरोपीय आयोग। तो यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय यूरोपीय आयोग है। क्या है? तो यूरोपीय आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आवृतबीजी। तो आवृतबीजी पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट जीवी मावलकर। तो भारतीय संसद के पहले स्पीकर जीवी मावलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी बुकेरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 रेडियोधर्मिता। तो हेनरी बुकेरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। किसकी? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बुकेरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट चार्ल्स कॉर्नवालिस को। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा, यहाँ एस लास्ट में शामिल हुआ है, तो एस से हो गया दक्षिण साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन है, हंगुल यानी कि कश्मीरी बरसिंगा किस वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट दाचीगाम अभ्यारण्य। तो हंगुल दाचीगाम अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहां हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 बांग्लादेश में और 1985 में। तो सार्क का गठन बांग्लादेश में और 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हिस्पिड हरे। तो पश्चिमी घाट में हिस्पिड हरे की स्थानीय प्रजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय और धौलाधार पर्वतमाला का डैश का एक भाग है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 निम्न हिमालय। तो हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला निम्न हिमालय का एक भाग है। तो किसका? तो याद रखिएगा निम्न हिमालय का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 दिए गए हैं, हार्ड डिस्क, रैम, माउस, मदर बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 माउस। हार्ड डिस्क, रैम और मदरबोर्ड ये सारे कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट है जबकि माउस उसका एक्सटर्नल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, बुलेटिन, वर्क बुक, पत्रिका, समाचार पत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्क बुक। तो जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, बुलेटिन, पत्रिका और समाचार पत्र एक तरह से ये सब समाचार पत्र ही है जबकि वर्क बुक ये उनमें से अलग है। तो वर्क बुक असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 190। तो 30 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के सदस्य देशों की संख्या 190 है। कितना? तो 190 है।
इस क्वेश्चन है MPEG का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो MPEG का पूर्ण रूप होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु था कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान का प्राचीन नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट फारस। तो ईरान का प्राचीन नाम फारस है। क्या है? तो फारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 16,384। तो एक्सेल 2010 की एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं। कितने? तो 16,384 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कहाँ? तो ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोल ये मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे ऑप्टिकल और मूविंग स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन पर एस्ट्रोसैट। तो क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आणविक जातिवृत्त। तो इसको आणविक जातिवृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 लाल डेंग। तो मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंग थे। कौन थे? तो लाल डेंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। तो यूएसए एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। इस क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 योगा बाइट। तो योगा बाइट कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। कौन है? तो योगा बाइट है। इस क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 स्प्राइटस। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम स्प्राइटस है। क्या है? तो स्प्राइटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 जातक कथाएं। तो अजंता गुफाओं की चित्रकारी जातक कथाओं को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 1806। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की स्थापना वर्ष 1806 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 1806 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के में फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 थाईलैंड। तो यह घटना थाईलैंड में हुई थी। कहाँ? तो थाईलैंड में हुई थी। इस क्वेश्चन है G7 क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाएं। तो G7 IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इस क्वेश्चन है एक सी वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 असम में। तो एक सी वाला गेंडा भारत में असम में पाया जाता है। कहाँ? तो असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कपास मिल सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मुंबई में। तो पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना मुंबई में की गई थी। कहाँ? तो मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 6 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितना वर्ष? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति नियम की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ग्रेगर मेंडल। तो वंशागति नियम की खोज
ग्रेगर मेंडल ने की थी। किसने? तो ग्रेगर मेंडल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 हर्बर्ट स्पेंसर। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का वाक्यांश हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया है। इस क्वेश्चन है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? इसका आंसर है समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। इस क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन 4 रामवनजी सुतार। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन रामवनजी सुतार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 शौकत अली। तो शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? तो शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था। इसका आंसर है ऑप्शन 2 स्वतंत्रता दिवस। तो कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 2 परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाघ दिवस हर साल को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 18 सितंबर को। तो विश्व बाघ दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन है भारत का पूर्वी तट एक डैश है। इसका आंसर है ऑप्शन 2 निम्न अवसादी तट। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है। क्या है? तो एक निम्न अवसादी तट है। इस क्वेश्चन में खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 3 समुद्री खरपतवारों। तो खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः समुद्री खरपतवारों पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? इसका आंसर है ऑप्शन 2 अल-बरूनी। तो उज्बेकिस्तान का अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताएं जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मुल्कराज आनंद। क्या है? तो मुल्कराज आनंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 1969 में। तो भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? इसका विचार दिए हुए हैं शुक्र मंगल ऑयपीटस बृहस्पति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑयपीटस। जैसे कि हम लोग जानते हैं शुक्र मंगल और बृहस्पति ये तीनों ग्रह है, जबकि ऑयपीटस एक ग्रह नहीं है। तो यह ऑयपीटस इसमें भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 जालंधर। तो जालंधर एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है। बाकी सूरत, कोटा, उदयपुर ये सैन्य छावनी शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। बाकी ये सब शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु कोष का क्या कार्य होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 4 गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। तो वायु कोष का मुख्य कार्य गैसों के आदान प्रदानों वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? इसका आंसर है ऑप्शन 4 अटलांटिका। तो अटलांटिका एक ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मोरक्को और स्पेन का विभाजन करने वाले जलड मरुमध्य का नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 जिब्राल्टर जलड मरुमध्य। तो मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जल मरुमध्य है जिब्राल्टर जलड मरुमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में भारत में कहां पर दुर्लभ डायनासोर इक्वेस्टोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 गुजरात। 2016 में भारत में गुजरात में दुर्लभ डायनासोर इक्वेस्टोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था। इस क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 1600 ईस्वी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। कब 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ का उंगली से वही संबंध है जो पेन का डाइस से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नीब से। तो हाथ का जैसा उंगली से संबंध है वही संबंध पेन का नीब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। इसका ध्यान दिया जैसे बड़े का संबंध आरी से है उसी तरह लोहार का संबंध हथौड़ा से है। किससे? तो हथौड़ा से है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हथौड़ा। अब हम लोग 4 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो आनी से असंगत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बैगन। तो बैगन इन में से असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 उल्का पिंड। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2019। इसका थीम क्या था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फार्मर्स। इस क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 साक्षात। तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पोर्टल का नाम है साक्षात। क्या है? तो साक्षात है। इस क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 भू आकृति विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 फ्रांस के संविधान से। तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया के लोगो में इनमें से क्या शामिल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। तो एयर इंडिया के लोगो में शामिल है एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर एक कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अभ्रक। तो अभ्रक एक अलौह धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है जबकि महासागरीय तापीय ऊर्जा तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा समुद्री ऊर्जा के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीने का अधिकार भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 21। तो जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 1920 से 1922 तक। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 www.onlinesbi.com। तो यह वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है, जबकि यह वेबसाइट बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ignu.ac.in और www.ncrt.nic.in और www.education.nic.in ये तीनों वेबसाइट शिक्षा से संबंधित वेबसाइट है। इस क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्जित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 1935। तो प्रांतीय स्वायत्तता को भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्जित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 जाति। तो जाति जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है, याद रखिएगा क्या? तो जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 विश्व बैंक। तो इसको विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन है शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अरबी। तो शब्द मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 विराट कोहली। तो विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 टोडरमल। तो टोडरमल सम्राट अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 समान न्याय एवं निःशुल्क विधेय सहायता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि संवैधानिक उपचार का अधिकार, भाषण का एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एवं समानता का अधिकार ये सारे भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 1084। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084 है। कितना? तो 1084 है। इस क्वेश्चन है इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इस क्वेश्चन में बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 लाल, हरा और पीला। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में लाल, हरा और पीला रंग थे। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी नहीं गई है, जबकि पॉवर्टी एंड फेमिस ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ये तीनों ही पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन में प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य
चिल पापादी कारम किसकी कृति थी? इसका आंसर है ऑप्शन 4 एग्लो अडिगल। तो यह ई लंगो अडिगल की कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 2 स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? तो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार मौजूद है। तो याद रखिए कहाँ? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मैग्नीज। तो इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए मैग्नीज तत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 1907 में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन 1907 में हुआ था। कब? तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 29 जुलाई को। तो बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा सेना के सैनिक कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 1716। तो खालसा सेना के सैनिक कमांडर बंदा सिंह बहादुर सन 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। इस क्वेश्चन है सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ब्रटलैंड रिपोर्ट। तो सतत विकास की अवधारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। इस क्वेश्चन है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ए श्रीनिवास रॉय। तो ए श्रीनिवास राय को टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग RRB NTPC 2021 में CBT 1 में पूछे गए 133 से जितने भी स्टडी के क्वेश्चन पूछे गए उसका वीडियो सीरीज कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 वीडियो था। इसी तरह हम आने वाले और वीडियो में और जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं उसको पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।